आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को घर भी मिल रहा है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एजुकेशन सिटी में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और दिव्यांग पुनर्वास केंद्र जैसे विभिन्न संस्थान भी खोले गए हैं। दिव्यांग पुनर्वास केंद्र समर्थ संस्था द्वारा दिव्यांग बच्चों की बेहतर शिक्षा और देखभाल की जा रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिले में गारमेंट फैक्ट्री की स्थापना भी की गई है, जहां सैकड़ों महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। युवाओं को उद्यमिता प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। अब नक्सल पीड़ित परिवार दिल्ली जाकर अपने बीजापुर के विकास की बात कर रहे हैं। वहीं महिलाओं को ऑर्गेनिक फार्मिंग का उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देहरादून में दिया जा रहा है। महिलाओं को 10 एकड़ में फार्मिंग के लिए प्रेरित किया गया है। वहीं महात्मा गांधी नरेगा योजना के आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से रोजगार की प्रतिशत में वृद्धि हुई है। तो वहीं बीजापुर जिले के स्पोर्ट्स अकेडमी में नक्सल प्रभावित खिलाड़ियों को प्रदेश की विष्णुदेव सरकार ने आगे बढ़ने का मौका दिया है, जिससे नक्सल प्रभावित खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, जहां 250 खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और 9 खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों ने शिक्षा की नींव को मजबूत बनाने एवं मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के लक्ष्य प्राप्त करने निपुण बीजापुर अभियान प्रारंभ किया है। जन सुविधा बस के संचालन से 2 दर्जन गांवों को बीजापुर मुख्यालय से सुगमता पूर्वक जोड़ा गया है। आवागमन की सुविधा होने से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। नियत नीलानार योजना के गांव में नदी नालों को पार कर स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से हजारों ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। नियत नीलानार से गांव में बड़ा विकास, स्कूलों के खुलने से फैला ज्ञान का प्रकाश। तेंदुपत्ता, जिसे हरा सोना भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण वनोपज है जो ग्रामीण और आदिवासी परिवारों की जीविका का मुख्य साधन है। विष्णुदेव सरकार द्वारा तेंदुपत्ता संग्रह की मेहनत को सराहते हुए उन्हें 5500 रुपए प्रति मानक बोरक की दर से भुगतान की पहल की गई है। बीजापुर के हजारों संग्राहकों को 20 करोड़ रुपए से अधिक का नगद भुगतान हाट बाजारों में कैंप लगाकर किया जा रहा है। पहले शासन हमें 4000 रुपया मानक बोरा देती थी, अभी प्रति मानक बोरा 5500 दे रही है। इसके लिए शासन को, श्री विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस पहल का मुख्य उद्देश्य संग्राहकों की आय में वृद्धि कर उनके जीवन स्तर में सुधार ला रहा है। तेंदुपत्ता का संग्रहण, गुणवत्ता जांच और बारीकीकरण की प्रक्रिया में अब अधिक पारदर्शिता लाई गई है। संग्राहकों की पंजीकरण को सरल और सुगम बनाया गया है। और विशेषकर ये मौसम प्रभाग और सरगुजा प्रभाग में तेंदुपत्ता की तोड़ाई होती है, ऐसे 12.5 लाख तेंदुपत्ता के संग्राहक हैं, उनको बधाई देने आए हैं, उनको शुभकामनाएं देने आए हैं कि अब हमारी सरकार 5500 रुपये प्रति मानक बोरा के हिसाब से तेंदुपत्ता की खरीदी करेगी। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रयासों छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिला में अब बदलाव और समृद्धि के क्षेत्र में नए कीर्तिमान लिखा जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाएं। ये आप देख रहे थे बदलते हुए और बढ़ते हुए बीजापुर की नई तस्वीर। अब मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ बस्तर के माननीय सांसद आदरणीय श्री महेश कश्यप जी को आमंत्रित करूंगा आज के कार्यक्रम में संबोधन देने के लिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें आप सभी। भारत माता की, भारत माता की, दंतेश्वरी माई की, आराध्य माई धंतेश्वरी की धरा चिकटराज बाबा के धरती बीजापुर में आज के इस विशाल जनसभा में जो कि हमारे तेंदुपत्ता संग्राहकों को आज जो बोनस का राशि वितरण होना है और नक्सल पीड़ित परिवारों को
जो नियुक्ति पत्र मिलना है, इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। साथ में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे बस्तर के लाडले बड़े भाई केदार कश्यप जी और हमारे बीजापुर जिला के पूर्व विधायक सम्माननीय महेश गागड़ा जी, श्रीनिवासराव मुदलिया जी, श्रीनिवासराव मद्दी जी, शिवनारायण पांडे जी, हमारे एसपी साहब, हमारे कमिश्नर साहब और जी वेंकट जी, हमारे जिला दंतेवाड़ा के विधायक सम्मानित चैत्रा मटामी जी और मंचा सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधिगण और सभी बीजापुर जिला के सभी हमारे गणमान्य नागरिक। मैं अलबी ने बोले दे आज आमन मन बीजापुर ने आम के जो सौगात मिले थे, क्योंकि सफाई लोग के मालूम आसे 2000 ले पहले आम जो छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बनू रहे, मध्य प्रदेश राज्य रहे और आम जो मुख्यमंत्री भोपाल में बसते रहे, तो उतारे कलेक्टर कमिश्नर के बस्तर क्षेत्र ने पटाते रहला। उन कलेक्टर कमिश्नर जो बोले अधिकारी येते रहला, उन मन बोलते रहला बस्तर नहीं जाते और काला पानी से सजा दिलो बराबर है। लेकिन उन्हीं काला पानी ले सजा ले आजादी दिला तो काजे आम जो सदे अटल बिहारी वाजपेयी जी 2000 में छत्तीसगढ़ राज बनाऊन दिलो और एक नकली आदिवासी 3 वर्ष कच्चे मुख्यमंत्री बनलो। लेकिन 2003 ने चुनाव होली और तुमन मन सफाई लोग मिलून आम जो छत्तीसगढ़ ने आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्री बनाला और लगातार 15 साल जो डॉक्टर रमन सिंह काम कर लो और जो चाउर वाले बाबा जो नाम ने आज विश्वविख्यात आसे। लेकिन उन चीज के आज जो रोड सड़क बिजली पानी शिक्षा सा जोन वाले चीज दकू से आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जो 15 साल जो शासन काल ने। लेकिन एबे 5 वर्ष पहले आम के कांग्रेस बीता में ठगला और आम जो लोग 2 काले भूपेश बघेल जो सरकार आन लू 5 साल भ्रष्टाचार जो बेट चढ़ ली। लेकिन आम जो मोदी जी जो गारंटी कारण ने 8 महीना पहले चुनाव होली, आम जो आदरणीय विष्णुदेव साय सरकार बनली और लगातार 8 महीना भीतरे साय 8 ले अधिक गारंटी के पूरा कर लो असन विष्णुदेव साय जी आमचे मंच ने विराजमान असो। सफाई लोग के मालूम आछे 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कराऊन दिला। आम जो किसान मंचो 2 बोनस के दिला। आम जो किसान मंचो धान के 2100 रुपया ने गेनला 21 कुंटल हिसाब ने। आम जो तेंदुपत्ता हरा सोना कहा जाने वाली 10 दिन 15 दिन खरीदी वाली बोनस बीमा चरण पादु असन महत्वपूर्ण लाभ मिले से आम जो माता मन के महतारी बंधन योजना बांटले 1,000 रुपया दे तो घोषणा करला और आम जो 70 लाख माता मन के हर महीना 1,000 रुपया हिसाब ने 8वां किस्त डली असन आम जो छत्तीसगढ़ जो विकास पूर्णता उपस्थित आसे उन मंचो गोट के सुनते रहे। आज इस अवसर ने मैं जितने बोले आम जो तेंदुपत्ता संग्राहक मन के आज बोनस सौगात मिले से और आम जो नक्सल पीड़ित परिवार के जो उन मन के नियुक्ति क्या बोलता नौकरी ने नियुक्ति पत्र मिले से उन मन के मोचो बाटले बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए मोचो गोट के ही विराम दे से भारत माता की जय, सिकटराज बाबा की जय, दंतेश्वरी माई की जय। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी आपका। अब मैं आमंत्रित करूंगा बस्तर के माटी पुत्र जन जन के लोकप्रिय छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री और बीजापुर जिला के प्रभारी मंत्री माननीय श्री केदार कश्यप जी उद्बोधन के लिए आमंत्रित हैं। बोल भारत माता की, दोनों हाथ उठा बोलेंगे बोल भारत माता की, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की। हम सबके लिए ये बड़े हर्ष का विषय है। हमारे बीजापुर जिले में विकास की सौगात देने हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का हमारी इस पावन धरा पे आगमन हुआ है। मैं चाहूंगा आप सभी से जोरदार ताली के साथ में उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे विधानसभा के अध्यक्ष एवं हमारे बीजापुर जिला के निर्माता आदरणीय श्री डॉक्टर रमन सिंह जी का आगमन हुआ है। उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन करें, स्वागत करें। अभी जिनका हम सबको संबोधन सुनने को प्राप्त हो रहा था, ऐसे हमारे सांसद भाई महेश कश्यप जी, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन। हमारे पूर्व मंत्री भाई महेश गागड़ा जी, उनके लिए भी जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन। हमारे दंतेवाड़ा के विधायक भाई चैत्रा मट्टामी जी, उनके लिए भी जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन।
हमारे यहाँ के आईजी और हमारे यहाँ के कमिश्नर साहब, यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के एसपी, यहाँ के वन विभाग के समस्त अधिकारी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री श्रीनिवास राव मुदलियार जी वेंकट जी और सभी हमारे प्रमुख पदाधिकारी और हमारे ऐसे जोशीले युवा साथी जिन्होंने बढ़ चढ़ के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया। आप सभी माताएं बहनें सबका मैं अभिनंदन करते हुए, मीडिया के पत्रकार बंधुओं का भी अभिनंदन करते हुए, और निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं तो उन्होंने 228 करोड़ की सौगात हमारे इस पूरे जिले को दी है, जिसमें पानी के लिए, पेयजल के लिए या फिर विद्युत के लिए, छात्रावास के लिए, सड़कों के लिए अनेक विकास कार्य की आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। मैं ज्यादा उन विषयों पर नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि हमारे वनांचल में रहने वाले हमारी माताएं बहनें जो तेंदुपत्ता तोड़ती हैं, जिनका जीवन का मुख्य आधार तेंदुपत्ता है, उनका पैसा उनको प्राप्त हो। और उसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कोंडागांव जंगल जत्रा में इसकी घोषणा की थी और उसके तहत में हमारे बीजापुर जिले को 21 करोड़ रुपए का बोनस यहां पर दिया जा रहा है। मैं उसके लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे तेंदुपत्ता के संग्राहकों की ओर से जिनकी कीमत माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4,000 रुपए से बढ़ा करके 5,500 रुपए किया है और हमारे पूरे प्रदेश में लगभग 17 लाख मानक बोरा हमारा तेंदुपत्ता का खरीदी होता है। निश्चित तौर पे हमारे वनवासी क्षेत्र में रहने वाले भाइयों बहनों के लिए, वनवासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने दी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सभी ने बहुत ही जोश उत्साह के साथ में यहाँ पे स्वागत किया, सम्मान किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा जिन्होंने 15 साल में छत्तीसगढ़ की दशा और दिशा बदल दी। बीजापुर जिला निर्माण के शिल्पकार, पूर्व मुख्यमंत्री एवं छत्तीसगढ़ में विधानसभा के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें। दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की, भद्रकाली माता की, बाबा चिटक राज की। आज नवरात्रि का पावन अवसर, मां दंतेश्वरी की भूमि पे प्रकृति के गोद में बसे बीजापुर में आने का सौभाग्य मिला। बीजापुर माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, विष्णुदेव साय जी आए हैं। तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए हमारे मुख्यमंत्री जी का। यहां उपस्थित हमारे वन मंत्री केदार कश्यप जी, यहां के सांसद महेश कश्यप जी, पूर्व मंत्री मेरे साथ विधायक रहे, मंत्री रहे महेश गागड़ा जी, चैतराम अट्टामी जी, विधायक दंतेवाड़ा श्रीनिवास मुदलियार जी, जिलाध्यक्ष वेंकट जी, गोपाल सिंह जी, सत्येंद्र ठाकुर, बे पुष्पराव, जिला पंचायत जानकी कोरसा, सुखलाल पुजारी जी, यहाँ के कमिश्नर डोमन सिंह, यहाँ के आईजी सुंदर राज जी, जिलाधीश संदीप मिश्रा, जितेंद्र यादव एसपी, सभी यहाँ उपस्थित भाइयों और बहनों, बहुत दिन बाद बीजापुर में आपके बीच आने का अवसर मिला है। ये माता दंतेश्वरी की कृपा से हुआ। 2007 में इस जिले का निर्माण हुआ और 7 से यात्रा चलते चलते बीजापुर को विकास के दिशा में आगे बढ़ाने का काम हुआ। मैं आज याद कर सकता हूं
कि बीजापुर में जो काम, जिसकी कल्पना उस समय करना कठिन था, आज भी मुझे याद है बीजापुर गंगालूर मार्ग में कितनी शहादत देना पड़ा हमारे जवानों को, हमारे नागरिकों को। आज भी याद है भोपालपट्टनम तारलागुड़ा सड़क का निर्माण कितनी बड़ी चुनौती थी पुलिस के सामने, यहां के जवानों के सामने। रामपुरम तारू नदी पे पुल बलिया, इंद्रावती पे 100 करोड़ के लागत के पुल का निर्माण आप भूले नहीं होंगे। 1 रुपया किलो चावल देने का काम बीजापुर में ही शुरुआत हुआ और नरेंद्र मोदी बीजापुर आए थे, याद है कि नहीं? प्रधानमंत्री जी बीजापुर आए थे और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी योजना स्वास्थ्य के संबंध में बीजापुर में उसका शुरुआत प्रारंभ देश में किया था। ये बीजापुर की धरती है। आप सबको आज माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी आए हैं। 228 करोड़ के कामों का भूमि पूजन, 53 करोड़ की राशि का लोकार्पण और उससे बड़ी बात 70 परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति की योजना लेके आए हैं आपके बीच। यहां के बच्चों के लिए जब पोटा केबिन की कल्पना हुई, सारे स्कूल बीजापुर के तोड़ दिए गए, कोई स्कूल नहीं, कोई शिक्षक नहीं। उस समय की कल्पना 2007 के बाद पोटा केबिन का प्रयोग यदि कहीं से शुरू हुआ है तो बीजापुर की धरती से हुआ है वो स्कूल। देश के सामने एक बीजापुर ने उदाहरण प्रस्तुत किया। आज यहाँ पे एजुकेशन सिटी, ज्ञानगुड़ी नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, ITI का निर्माण, यहाँ का जिला का कलेक्ट्रेट देख के लगता है कि जिला बीजापुर विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये आप सबकी सक्रियता का है। माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, मुझे ज्यादा बोलना नहीं है। मुख्यमंत्री जी का इसलिए हम स्वागत करते हैं कि हिंदुस्तान में इतिहास रचने वाला कोई मुख्यमंत्री है, उसका नाम है विष्णुदेव साय। तेंदुपत्ता का कीमत 4000 से बढ़ा के 5500 करने वाला यदि कोई मुख्यमंत्री है, यहां बैठे हुए विष्णुदेव साय हैं। ताली के साथ स्वागत होना चाहिए। धान की कीमत पूरे हिंदुस्तान में घूम लीजिए, धान का कीमत और धान का पैसा, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्रति क्विंटल धान के लिए पैसा देने वाला कोई मुख्यमंत्री है, विष्णुदेव साय है। 3100 रुपया प्रति क्विंटल। 2 साल का बोनस। मेरी माताएं और बहनें बैठी हैं, हर माता के लिए 70 लाख बहनों के लिए 1000 रुपया महीना देने की योजना महतारी वंदन जिसने शुरू किया वो विष्णुदेव साय आए हैं आपके पास। न जाने कितनी योजनाएं छत्तीसगढ़ में, और आज बीजापुर नवरात्रि में आए हैं, कुछ न कुछ दे के जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। नए नए विकास के रास्ते, और ये आज मैं यही कहना चाहता हूं, तेंदुपत्ता के हमारे बोनस का वितरण होगा, विकास कार्यों का आज काम की शुरुआत होगी। यहाँ के बच्चों से मिलकर उनके लिए छात्रों के साथ बैठ के उनकी समस्याओं सुना मुख्यमंत्री जी ने, आज ये बात की। मैं तो सिर्फ यही कहने आया हूं कि बीजापुर करवट बदल रहा है। शांति और विकास की बातें बीजापुर में होगी। खून खराबा, आतंक, नक्सलवाद बीजापुर से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये आपकी ताकत है। ताली बजा के दोनों हाथ उठा के बताइए कि शांति चाहते हैं कि नहीं। पीछे वाले बताइए दोनों हाथ उठा के, शांति चाहते हैं, विकास चाहते हैं कि नहीं। सड़क बने, पुल बने, पुलिया बने, स्कूल अस्पताल बने, उसको बनाने वाले विष्णुदेव साय बैठे हैं। एक बार ताली बजा के स्वागत करिए माननीय मुख्यमंत्री का। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगा युवाओं, महिलाओं और किसानों के मसीहा, छत्तीसगढ़ के विकास पुरुष, जन जन की आवाज, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी आमंत्रित हैं जोरदार तालियों के साथ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की। आज बीजापुर की इस पावन भूमि में आज के इस भव्य कार्यक्रम में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ के लगातार 15 साल 3 बार मुख्यमंत्री रहे और जो 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किए, सड़क, बिजली, पानी, पुल, पुलिया और तो और यहां पहले भूखमरी होती थी, लोग भूख से उपवास होते थे, मर भी जाते थे, लेकिन ऐसे भूख को भगाने वाले और चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात वर्तमान में हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, उनके स्वागत के लिए आप सभी लोग जोर से ताली बजाएं। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के वन और जल संसाधन मंत्री और बस्तर के माटी पुत्र और इस जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप जी, पूर्व मंत्री श्री महेश गागड़ा जी, बस्तर के सांसद महेश कश्यप जी, दंतेवाड़ा के विधायक चैतराम अटामी जी, यहां के हमारे जिलाध्यक्ष श्री निवास मुदलियार जी, जी वेंकट जी, श्रीमती पुष्पा राव जी, श्रीमती जानकी कोरसा जी, यहां के कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी और सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, अधिकारी बंधुगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं, बहनें, युवा साथी और मीडिया के साथीगण, ये नवरात्रि का समय चल रहा है। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। यहाँ के पहले हम लोग दंतेवाड़ा गए थे, माता दंतेश्वरी का दर्शन करके पूजन अर्चन करके आए हैं और आप सब लोगों के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए उनसे प्रार्थना किए हैं, उनसे कामना किए हैं। आज यहां पर बीजापुर जिले को कुल 263 करोड़ 53 लाख के कामों का सौगात मिला है, जिसमें 228 करोड़ 53 लाख का काम का भूमि पूजन किए हैं और 35 करोड़ के काम का लोकार्पण किए हैं। इसके लिए मैं बीजापुर जिले के समस्त निवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अभी हमारे वक्ताओं को आप सुन रहे थे, आदरणीय डॉक्टर साहब रमन सिंह जी, जो विकास के काम यहां पर हुए हैं और हमको लगता है कि बस्तर क्षेत्र में
जो भी विकास के काम हुए हैं, सड़क, बिजली, पानी, 100 करोड़ का पुलिया बता रहे थे, सब 15 साल हम लोग की सरकार में हुए। तो भारतीय जनता पार्टी, आप सब लोग जानते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका विकास हमारी पार्टी की सरकार चाहती है, और जो भी विकास हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में, और आज लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबका विकास, इसको मूल मंत्र मानते हुए सबके लिए काम किया है। उनके पहले कार्यकाल में 2014 से 2019 तक उनके साथ काम करने का हमको भी सौभाग्य मिला था, और उन्होंने पहली बार संकल्प लिया था कि हमारी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी, और गरीबों के लिए उन्होंने काम किया। गरीबों का जनधन खाता खोलने का काम, गैस सिलेंडर का काम, शौचालय निर्माण का काम, ये सारा काम उन्होंने अपने 5 साल के काम में किया। तो ये सब काम, विकास का जितना काम हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करती है, आप सब लोग जानते हैं। और ये बस्तर क्षेत्र है, और जो सरगुजा क्षेत्र है, जो ट्राइबल बाहुल है, इसके लिए हमारी सरकार विकास के लिए विशेष प्रयासरत है। इस साल के बजट में भी हम लोग विशेष प्रयास किए हैं, और ये जो नक्सली पीड़ित क्षेत्र है, अब आप लोग देख रहे हैं कि 8-9 महीने से लगातार हम लोग इसके साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। शांति व्यवस्था कायम हो रही है, और नियत नेलानार योजना हम लोग लागू किए हैं, आपका अच्छा गांव योजना, और इसके माध्यम से 35 सुरक्षा कैंप हम लोग जो 5 जिले हैं, संवेदनशील जिले हैं, उसमें खोल चुके हैं, और 96 गांव उसमें शामिल है। आपका भी ये बीजापुर जिले का 33 गांव यहां का भी शामिल है। तो इस तरह से लगातार सुरक्षा कैंप हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। ये बरसात के बाद में और 29 नया कैंप खोलेंगे, और एक सुरक्षा कैंप खोलेंगे तो उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी गांव आते हैं, वहां पर सरकार की सारी सुविधाओं को पहुंचाने का काम सरकार का है। आज जितने भी सुरक्षा कैंप खोले हैं, और जो 96 गांव उसके अंदर में आए हैं, सब जगह सड़क, बिजली, पानी, वहां राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, वो सब वहां पर पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और ये बरसात के बाद और लड़ाई तेज होगी, और चूंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी